यामी स्टार्ट। ओके। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैया मां वह्या करे। शुभ थाओ आशक सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। गुण थी भरेला गुणी जन देखी हयो मारू नृत्य करे। ए संतोना चरण कमल मां मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। दीन क्रूर ने धर्म विहोणा देखी दिल मां दर्द रहे। करुणा बीनी आँखों माथी अश्रु नो शुभ स्रोत वहे। मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चींदवा उभो रहूं। करे उपेक्षा ए मार्गनी तोय समता चित्त धरूं। चित्र भानुनी धर्म भावना है सह मानव लावे। वेर झेरना पाप तजीने मंगल गीतो ए गाए। जय श्री कृष्ण। इट्स अ ब्यूटीफुल भजन, मैत्री भावनु पवित्र झरनु। चौथा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग, 23वें श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। आज से नया प्रकरण शुरू होगा, विविध प्रकार के यज्ञ, इसके बारे में भगवान कहेंगे। पिछली बार हमने 23वें श्लोक में देखा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान व स्थित चेतस। ज्ञान व स्थित चेतस, जिसके चित्त में, जिसके मन में ये ज्ञान स्थिर हुआ है कि मैं कौन हूं, वो मुक्त हो जाता है। उसकी आसक्ति, संग गत संगस्य, संग यानी आसक्ति, उसकी आसक्ति छूट जाती है। बट ये ज्ञान का चित्त में स्थित होना, ज्ञान व स्थित चेतस या फिर आध्यात्म चेतस, उसको भी वही कहते हैं, जिसके मन में चित्त में आध्यात्मिक भाव स्थिर हुआ है वो। व्हाट इज आध्यात्मिक समझ? आध्यात्मिक समझ है मैं आत्मा हूं, मैं संसार नहीं, मैं पुरुष हूं, मैं प्रकृति नहीं, इसकी समझ, जिसे हम विवेक कहते हैं। दो ही वस्तुएं हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष यानी चैतन्य तत्व, परमात्मा, और उसका अंश आत्मा, और एक है प्रकृति जो जड़ सृष्टि, जो संसार है। प्रकृति में भी दो ही चीज है, एक है पदार्थ, मैटर। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैटर। साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग हुआ और उसमें से सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सारे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। बट वो बैंग हुआ किसमें? बिग बैंग होने के लिए भी मैटर तो आवश्यक है। देयर कैन नॉट बी अ बैंग इन नथिंगनेस। बैंग मैटर में होता है, विस्फोट, बैंग यानी विस्फोट पदार्थ में होता है। अवकाश यानी जहां कुछ भी नहीं, वहां विस्फोट होगा कैसे? तो ये पदार्थ क्या था? दे से इट वाज गैसेस, अलग अलग प्रकार के रजकण और वायु थे, उसमें एक विस्फोट हुआ और उससे सृष्टि बनी। तो सृष्टि में ये जो विस्फोट हुआ ये एक क्रिया है, और जिसमें विस्फोट हुआ वो एक पदार्थ है, मैटर। तो ये दो ही चीज है सृष्टि में, एक चैतन्य तत्व है, दूसरा सृष्टि है, जड़ सृष्टि। उसके अंदर दो ही चीज है, एक क्रिया और एक पदार्थ। एक्शंस आर हैपनिंग। पृथ्वी रोज गोल घूमती है, जैसे हमें दिन और रात प्राप्त होता है। ये क्या है? ये क्रिया है। ये क्या हो रही है? सृष्टि के अंदर हो रही है। एक बीज आपने बोया तो उसमें से वृक्ष हुआ। हमने खींचा नहीं है बीज को कि बड़ा वृक्ष करे, अपने आप हुआ। जो अपने आप होता है वो क्रिया।
बालक जन्मता है तब इतना छोटा सा होता है, 14-15 साल में 5 फुट 6 फुट का हो जाता है। माँ बाप ने खींचा नहीं है हाथ पैर पकड़ के रोज रात उसको, अपने आप वो हो गया इतना बड़ा। ये क्रिया क्यों हुई? क्योंकि सृष्टि का लक्षण है परिवर्तनशीलता, चेंज। चेंज इज द क्वालिटी ऑफ नेचर, और ये जो चेंज है यही विनाश तक ले जाती है। यदि जो जन्म स्वरूप बालक था उसमें कोई बदलाव ही नहीं आता तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, लेकिन बालक से कुमारावस्था, कुमार से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्धावस्था, शरीर बदलता रहता है कंटिन्यूस, और ये बदलाव ही विनाश की तरफ, एंड तक, नाश तक ले जाता है। सिद्धांत है जहां भी परिवर्तन है वहां पर नाश है। प्रकृति में परिवर्तनशीलता है, सृष्टि कीप्स चेंजिंग, इसके लिए सृष्टि का नाश होता है, ये उसका लक्षण है। तो इस प्रकार दो तत्व है इसके अंदर, सृष्टि के अंदर, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। लेकिन मजे की बात क्या है, ये जो पदार्थ है मैटर है, मैटर की भी यदि हम डेफिनेशन देखें, पदार्थ की व्याख्या, तो वी आर सरप्राइज। पदार्थ किसे कहते हैं? वन विच इज चेंजिंग कंटिन्यूसली इज पदार्थ। मैटर किसे कहते हैं? वन विच इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, उसे मैटर कहते हैं। तो ये जो चेंज होने की प्रक्रिया है वो भी एक क्रिया ही है, तो मैटर इज ऑल्सो अ क्रिया। तो अंत में प्रकृति क्या है? सिर्फ एक क्रिया है। सृष्टि इज ओनली एन एक्शन। तो ये चीज जो समझा कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप परम तत्व का अंश आत्मा हूं, मैं ये जड़ सृष्टि नहीं हूं, केवल शरीर धारण किया आत्मा ने, इसके लिए तादम्यता हुई जड़ के साथ, और इससे जड़ के लक्षण मेरे अंदर आ गए। अदरवाइज मैं सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्यचितानंद स्वरूप आत्मा हूं। ये जिसे समझ आ गई है वो है ज्ञान व स्थित चेतस या अध्यात्म चेतस इसे कहते हैं। तो ये भाव जिसके अंदर जागृत हुआ, वो व्यक्ति फिर उसका सहज आकर्षण सृष्टि के उत्पन्न पदार्थों की तरफ नहीं होगा, वो अपने परम तत्व में स्थित होगा। और जब सृष्टि के पदार्थों के प्रति, क्रिया के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, महत्व बुद्धि नहीं रहेगी, तो अपने आप उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। Then the pleasures of the world will not attract you. फिर हमारी इंद्रिया विषय की तरफ आकर्षित होगी नहीं। हम किसके तरफ आकर्षित होते हैं? जिसके लिए हमें एक महत्व होता है मन में, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है, उसे डिग्रियां चाहिए। एक मिनट, यस सर। तो ये ऐसे जो ज्ञान अवस्थित चेतस, ऐसा जो व्यक्तित्व है जिसे अनुभूति हुई है, अपने आप उसकी आसक्ति छूट जाती है, और जैसे आसक्ति छूटती है वो मुक्त हो जाता है। फिर कर्म उसे पुनर्जन्म के तरफ नहीं ले जाते, फिर वो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है वो। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये पाठ हम देख रहे थे, यज्ञाय आचरत कर्म। पिछली बार हमने चर्चा की थी इसके ऊपर कि यज्ञाय आचरत कर्म, यज्ञ क्या है, व्हाट इज यज्ञ? जरा रिफ्रेश कर रहे, किसी को पता है व्हाट इज यज्ञ? यदि मैं पूछूं यज्ञ क्या है, हम सब ने देखे हैं यज्ञ। एनीबॉडी विल ट्राई? यज्ञ क्या है? हाँ भावना बेन बोलो। એટલે નિષ્કામ ભાવપૂર્વક પોતાના સ્વાર્થનું નહીં પણ લોક સંગ્રહ માટે કામ કરે. यस,
એ યજ્ઞ કહેવાય. યજ્ઞાર્થ કર્મ. સ્વહિતનું નહીં. હા, ફક્ત બરાબર, સ્વહિત માટે નહીં પણ બધાના માટે. બધાના માટે કરે એ. पर तो बची हम देखते हैं कि कहीं जब यज्ञ हो रहा है तो अग्नि प्रज्वलित हुई होती है, ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ की वेदी होती है, इसमें तिल जव सब घी उसमें आहुति देते हैं, तो ये क्या यज्ञ है? व्हाट इज दिस? इसे भी तो यज्ञ कहते हैं. हाँ, वेदों में दो प्रकार के यज्ञ की कहे, एक सकाम यज्ञ और एक निष्काम यज्ञ. दिस इज द डिफरेंस. आज जब हम मंदिरों में घर पे पंडित बुलाकर, महाराज बुलाकर यज्ञ करते हैं, वो सकाम यज्ञ है. कुछ न कुछ हमें चाहिए, घर में सुख शांति बने इसके लिए यज्ञ कराया, हमें कुछ प्राप्त हो इसके लिए यज्ञ कराया. आगे के जमाने में राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे, किसके लिए? वो सकाम था, उसके पीछे कामना थी कि हम चक्रवर्ती राजा बने, हमारा राज्य का विस्तार हो. ये कामना से किए गए यज्ञ वो सकाम कर्म. और मैक्सिमम पीपल इन्हीं यज्ञों में उलझे रहे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कामना इच्छा है, ये मिले वो मिले, हमारा अच्छा हो, हम सुखी हो. तो एक सकाम यज्ञ, उसकी भी विधि वेदों में बताई गई. और जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट था, जिसका आधार ज्ञान है, ये जो यज्ञ है वो जैसे भावना बहन ने कहा, वो निष्काम कर्म, इसको भी यज्ञ कहा गया, जो विदाउट एनी डिजायर, स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थी डिजायर नहीं है, स्वार्थ डिजायर, लोकहित, इसके लिए किए गए कर्म, ये सब यज्ञार्थ कर्म कहलाते हैं. तो भगवत गीता आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है. वेदों का जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट था, उसका दर्शन हमें भगवत गीता कराती है. जो भी उपनिषद आए वेदों के ऊपर से, वो सभी उपनिषदों का निचोड़ है तो भगवत गीता. इसके लिए भगवत गीता को भगवत गीतोपनिषद ऐसा भी कहा गया. ये उपनिषद की कक्षा में आता है, one which deals with the philosophical aspects of Vedas. इसकी ग्रेड में कक्षा में भगवत गीता आती है. तो नेचुरली भगवत गीता जब यज्ञ की बात आती है भगवत गीता में, तो कौन सा यज्ञ होगा? वो सकाम नहीं, निष्काम यज्ञ होगा. जब भगवत गीता में हम यज्ञ की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड निष्काम कर्म की बात हो रही है यहाँ पर. तो यज्ञाय चरत कर्म समग्रम विली प्रविलीयते, इसका अर्थ है जब हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं, यानी स्वयं के लिए नहीं, हमारा जीवन हम धर्म को, ईश्वर को, समाज को समर्पित कर देते हैं. केवल मन के अंदर के भाव या इच्छा बदलने की आवश्यकता है. कल तक मैं स्वयं के लिए जी रहा था, आज से मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, ये सब लोकहित के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए. ये जब भाव आता है तो निष्काम कर्म हमारे शुरू होते हैं, यज्ञार्थ कर्म शुरू होते हैं. इसी को संन्यास कहते हैं. सम्यक न्यास इति संन्यास. स्वार्थ बुद्धि का त्याग, ये संन्यास. स्वार्थ बुद्धि का त्याग हुआ, इसके लिए कल तक ये मेरा घर है, आज सारा विश्व मेरा घर है. कल तक ये मेरा परिवार था, आज वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि मेरा परिवार है. जो उच्चतम भाव जिसके मन में निर्माण हुआ वो सन्यासी. और ये भाव निर्माण होते ही हमारे कर्म बदलने लगते हैं, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, स्वच्छ बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं. और जीवन जब ऐसा होता है तो नए कर्मों का बंधन शुरू होता ही नहीं. सकाम भाव से कर्म बढ़ते हैं हमारे, नए कर्म तो उद्भव होने ही बंद हो गए. और जो पुराने संचित कर्म थे वो अपने आप, जब हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं तो उसमें उसका नाश हो जाएगा. इस प्रकार जब यज्ञार्थ कर्म शुरू करते हैं हम तो कर्म समग्रम प्रविलीयते,
नए कर्म उद्भव नहीं होते और पुराने सब उसमें जल जाते हैं। फिर हमारा कर्म का अकाउंट शून्य हो जाता है। जब बैलेंस शून्य हो जाता है तो मुक्ति मोक्ष जो लक्ष्य है भगवत गीता का फिर वो सिद्ध होता है। इसके लिए यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, हमारे सभी कर्म वो यज्ञ के अंदर भस्म हो जाते हैं और ये जब होता है तो मुक्ति प्राप्त होती है। तो केवल हमारे कर्म के पीछे का भाव बदलने की जरूरत है, स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ जाने की जरूरत है। संसार में रहकर सन्यासी बनने की जरूरत है। यदि अपने लिए 2 वक्त हम खाना पकाते हैं तो इसका कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है, वो आवश्यकता है। ये कामनाएं नहीं है, ये आवश्यकता है। जीने के लिए जो आवश्यकता है उसे कर्म की कक्षा में, कामना की कक्षा में नहीं रखते हैं। कि उसके पीछे का भाव यदि अलग हो तो फिर वो कर्म हमें बांधने वाले हो जाते हैं। तो ये था हमारा 23वां श्लोक। यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो यज्ञाय चरत कर्म, निस्वार्थ भाव से आप कर्म करो तो मुक्ति प्राप्त होगी। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े। अब यहां से जब यज्ञार्थ कर्म की बात आई तो भगवान अर्जुन को अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बताएंगे। वेदों में तो इससे भी ज्यादा यज्ञ के बारे में उल्लेख है, लेकिन उसमें से जो मुख्य है उन मुख्य यज्ञों की बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। मुख्य प्रकार के यज्ञ कितने हैं तो देखते हैं हमारा 24वां श्लोक। यदि आपके सामने है तो पढ़िए मेरे साथ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कितनी बार ब्रह्म शब्द आया? ये ब्रह्म यज्ञ है, इसके लिए ब्रह्म शब्द इसके अंदर इतनी बार आया। व्हाट इज ब्रह्म यज्ञ? आप कल्पना कीजिए, यदि यज्ञ कोई आरंभ करना हो तो इसके लिए साधन क्या है? यज्ञ करने के लिए साधन सबसे पहले यजमान, जो जिसे यज्ञ करने की इच्छा हुई, वनो इस सारी साधन वो एकत्रित करते हैं, वो यजमान, होस्ट जो करा रहे हैं यज्ञ वो, फिर यज्ञ की विधि जानने वाले ब्राह्मण, तीसरा यज्ञ के अंदर आहुति देने का मटेरियल, जैसे घी की आहुति होती है, तिल की होती है, जौ की होती है। चौथा साधन, उपकरण जिसके द्वारा आहुति दी जाती है। ये 4 मुख्य चीज की आवश्यकता है यज्ञ करने के लिए। ब्रह्मार्पणम, सबसे पहले जिस पात्र के द्वारा, जैसे हम पूजा करते हैं तो भी जल चढ़ाना हो भगवान को तो आचमनी में जल लेके भगवान को चढ़ाते, वैसे ही यज्ञ में आहुति देने के लिए आपने लकड़ी की लंबी वो देखी होगी जिससे घी की आहुति हम डालते हैं, वो लंबी होती है कि अग्नि में हाथ जल ना जाए इसके लिए। तो जो पात्र होते हैं, वेसल्स, जिसके द्वारा आप आहुति देते हैं, जिसके द्वारा आप घी अर्पण करते हैं यज्ञ के अंदर, वो भी ब्रह्म है। दैट इज ऑल्सो ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम, जिसके द्वारा हम अर्पण करते हैं, वो वस्तु भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवीर, हवी क्या है? वो पदार्थ जो अग्नि के अंदर हम आहुति देते हैं, जैसे घी हो गया, जव हो गया, तिल हो गया, सब हवीर कहते हैं। अर्पण करने का साधन ब्रह्म, जो तत्व अंदर पदार्थ डाल दे वो हवीर भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि के अंदर हम वो चीजें डालते हैं वो अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मणा कौन? ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ब्राह्मण। आज भगवान सर्वत्र है, वासुदेव सर्वम हम कहते हैं
ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश का वास ये सर्व में है। फिर भी संकष्टी के दिन गणपति को ढूंढने हम कहा जाते हैं? सिद्धि विनायक में। भगवान तो सब जगह है, तो सिद्धि विनायक क्यों जाते हो? वैसे ही सब जगह है लेकिन दिखते नहीं है। उनकी ब्रांच तो होनी चाहिए ना, उनकी हेड ऑफिस जहां पर वो मिलेंगे। वैसा है, ब्रह्म भी सर्वत्र है, पर ये ब्रह्म का दर्शन कौन कराएगा हमें? ब्रह्म की अनुभूति कौन कराएगा? ब्रह्म को ढूंढेगा, हु विल हेल्प अस? ब्राह्मण। जो ब्रह्म स्वरूप है वो ब्राह्मण, जो तत्व से ब्रह्म की समझ दिलाता है वो ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है इसकी समझ हमें जिसने दी वो ब्राह्मण। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ब्राह्मण। तो यज्ञ कराने वाला ज्ञानी पंडित ब्राह्मण जो है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम, हुतम यानी हुत यानी आहुति देना। आहुति शब्द हुतम पे से आया, और एक शब्द हुतम पे से हुतात्मा, जिसने निस्वार्थ भाव से देश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो हुतात्मा। देश के आजादी के यज्ञ में जिसने अपना जीवात्मा, जीव दे दिया, जीव अर्पण कर दिया, वो हुतात्मा। हुत यानी आहुति देना। आहुति देने के बाद क्या होता है? अग्नि सो पावरफुल, अग्नि के अंदर जो भी तत्व जाता है वो अग्नि में विलीन हो जाता है, उसकी अलग सत्ता रहती ही नहीं। अग्नि में घी डाला, घी क्या कहाँ गया पता नहीं। अग्नि में तिल डाले, जव डाले, कहाँ गए पता नहीं। ऐसी पावरफुल है अग्नि। यहां तक कि लोहा भी जल जाता है उसके अंदर एक पॉइंट के बाद। लोहे से भी पावरफुल अग्नि है ये। इसके लिए अग्नि में देवता देखा और अग्नि का पूजन किया, देवता का स्वरूप दिया गया अग्नि को। सभी चीजों का अभाव हो जाता है। घी की, तिल की, जव की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं है, केवल अग्नि की सत्ता रहती है। व्हाट इज सत्ता? सत्ता यानी होना, और ये जो होना होता है ना वही उसकी सत्ता होती है। सबसे पावरफुल मनुष्य कहते हैं विश्व में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। वो क्यों है? बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इज पावरफुल। ये जो होना है दैट इज सत्ता। ये जो होना नहीं रहता है तो सत्ता चली जाती है। हमारी सत्ता कब तक चलती है? हम है तब तक। जब हम नहीं रहे हमारी सत्ता नहीं रहेगी। तो जो सत्य है यानी होना, और जो होता है उसकी सत्ता होती है। 2 क्षण पहले घी था, उसकी सत्ता थी। जैसे ही अग्नि में आहुति दी, कहाँ गया? दिखाओ, अभाव हो गया उसका। भाव यानी होना, अभाव यानी न होना। शरीर का निरंतर अभाव हो रहा है। जन्म से जैसे ही व्यक्ति जन्मता है मृत्यु के तरफ उसका प्रयाण शुरू हो जाता है निरंतर। वी सेलिब्रेट बर्थडे, हम कितने साल को है? 50 साल के। दैट मीन्स 50 साल डेड हो गए तुम्हारे। वो गए हुए 50 साल वापस आने वाले नहीं है। तो जो पदार्थ है, जो सृष्टि है, वो अभाव के तरफ जा रही है, नाश के तरफ जा रही है। भाव केवल आत्मा का रहेगा। आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा। शरीर पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। तो सिद्धांत है, जो पहले नहीं था और बाद में नहीं होगा उसका अभी भी उसकी कोई सत्ता नहीं है। सूर्य का भी एक दिन अंत होगा, क्योंकि वो पदार्थ है। पहले नहीं था, बिग बैंग हुआ तभी आया वो, उसकी उत्पत्ति हुई 4.5 बिलियन वर्ष के पहले, या 5 बिलियन जो भी होगा। और इतने 4.5 बिलियन वर्ष के बाद वो भी नाश होगा उसका। तो पहले नहीं था, बाद में नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा जीव सत्य जगत मिथ्या, ये भास मात्र है। इट इज नॉट परमानेंट, इसके लिए उसको भास कहा। और यही माया,
व्हाट इज माया? जो उत्पत्ति और विनाशशील है वो माया। एक दिन जिसका नाश होने वाला है ना, वो माया। आत्मा सत्य, ना कभी उसकी उत्पत्ति हुई है ना कभी उसका नाश हुआ है, जिसका हमेशा भाव रहता है। न भावो विद्यते सत, सांख्य योग में ये श्लोक देखा था। आत्मा का अभाव कहीं नहीं दिख रहा है और शरीर का भाव नहीं दिख रहा है, पदार्थ का भाव, सृष्टि का भाव नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स सृष्टि विनाश के तरफ जा रही है और केवल आत्मा या चैतन्य यही रहेगा, यही टिकेगा। तो जगत सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, शंकराचार्य जी ने ये कहा। तो ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, सभी चीज में जिसे ब्रह्म का दर्शन होता है। साइंटिस्ट भी कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम तोड़ो आप, एंड में खाली एनर्जी रहेगी। व्हाट इज दिस एनर्जी? ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा इज ब्रह्म, द पावर। तो किसी व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी तो उसे समझाऊं कैसे आत्मा और शरीर, तो मैंने दृष्टांत दिया मोबाइल का। मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो आत्मा, मोबाइल के जो भी फंक्शन है, एप्स है, वो बैटरी नहीं कर रही है। मोबाइल का जो एंड्रॉइड या वट एवर इट इज वो कर रहा है, लेकिन बैटरी क्या करती है? उसे प्रकाशित करती है। तो सभी बैटरी के ऊपर निर्भर है। यदि मोबाइल में से बैटरी निकाल दो तो एक भी फंक्शन काम नहीं करेगा। ये काम सब बैटरी नहीं करती है, वो एप्स करते हैं। जैसे हमारी इंद्रिय, हमारा शरीर काम करते हैं, कि उसे प्रकाशित कौन करता है? आत्मा, जो बैटरी स्वरूप है। बैटरी निकल गई तो केवल पत्थर, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा मोबाइल का। बस वैसे ही शरीर और आत्मा है हमारे। बैटरी जिस दिन डाउन, इस दिन सब एप्स फंक्शन करना बंद, एक भी ऐप चलेगा नहीं शरीर के अंदर। तो जो ब्रह्म को सब जगह देखता है, हर एक चीज में। यज्ञ के जो 4 मुख्य अंग है जो हमने अभी देखे, उस सभी में जिसको ब्रह्म का दर्शन होता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधिना, अंतिम शब्द जो है वो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। गंतव्यम यानी उसकी गति। व्हाट इज गति? डेस्टिनेशन। गति यानी स्पीड, और गति यानी डेस्टिनेशन भी। ट्रेन का कभी आप ध्यान से सुनिए, कहेंगे गंतव्य स्थान ये है, यानी एंड डेस्टिनेशन, एंड स्टेशन। हमारी जीवन यात्रा का गंतव्य स्थान क्या होना चाहिए? मोक्ष। ये इस आत्मा का गंतव्य स्थान है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लेते रहो जितना जन्म लेना है उतना, अंत में तो एक दिन विलीन होना ही है। आत्मा का गंतव्य स्थान है ब्रह्म, पर ब्रह्म में लीन होना। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ऐसा जो व्यक्ति है उसका गंतव्य स्थान क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके सारे कर्म समाधि सब ब्रह्म स्वरूप हो गया है, उसे सभी जगह ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। ये सांख्य दर्शन का श्लोक है। कर्म नहीं है इसमें, इसमें ज्ञान है। जिसकी दृष्टि बदली है, जिसकी दृष्टि में सृष्टि का कोई भाव नहीं है, सृष्टि का अभाव है और ब्रह्म का भाव है, जो सारी सृष्टि को ब्रह्म स्वरूप देखता है, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप देखता है, यहाँ तक कि सारी चीज, वस्तुएं, पदार्थ सब में जो ब्रह्म दिखता है, वो व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधिना। एक साधक, एक साधन और एक साध्य, 3 चीज। साधक, साधन और साध्य। साध्य क्या है? गंतव्य, डेस्टिनेशन, एम, गोल। साध्य है ईश्वर, ब्रह्म, ब्रह्म साध्य है। ये किसे साध्य को प्राप्त करना है? साधक को। जिसे ब्रह्म को प्राप्त करना है, जिसका साध्य ब्रह्म है, वो साधक। बट वो करेगा कैसे ब्रह्म को प्राप्त?
पदार्थ के द्वारा, साधन के द्वारा। ये जो सभी साधन है, यज्ञ, यज्ञ एक साधन है, शरीर एक साधन है। शरीर के अंदर क्या है? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो इंद्रिय को करण भी कहते हैं। तो एक करण है, हाथ पैर आंख, इसके द्वारा हम कर्म करते हैं, इसे करण कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। एक करण है। करण किसकी सहायता लेती है? पदार्थ की। यदि मुझे पढ़ने का कर्म करना हो तो मेरी इंद्रिया, मेरे करण, आंख, इसका उपयोग करते हैं, स्पेक्स, चश्मा। तो जो करण के नजदीक है वो उपकरण, उप यानी नजदीक। राष्ट्रपति के सबसे नजदीक कौन है? उपराष्ट्रपति। इंग्लिश में उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। वाइस यानी एक ऊपर एक नीचे। हमारे यहाँ वाइस नहीं है, जो सबसे नजदीक होता है वो। राष्ट्रपति के सबसे नजदीक कौन है? उपराष्ट्रपति, यानी जो नजदीक है वो। वैसे उपकरण, आंख के सबसे नजदीक क्या है? चश्मा, तो वो उपकरण। तो यदि मुझे पढ़ने की क्रिया करनी हो तो मुझे इंद्रिय, करण, आंख, इसकी एक जरूरत पड़ती है और एक उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो वैसे करण यानी कर्ता, उपकरण और कर्म, कर्म यानी क्रिया, पढ़ाई का क्रिया। ये तीन चीज आवश्यक होती है कोई भी क्रिया करने के लिए। तो एक साधक है करण, शरीर, एक उपकरण यानी साधन सब यज्ञ करने के, और एक साध्य। ये तीनों में जब ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ये तीनों जब ब्रह्म स्वरूप दिखने लगते हैं, तब ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। बट ये होता किसे है? इज इट इजी टू सी ब्रह्म एवरीवेयर? हमारे तो राग द्वेष है। हमारे अपने परिवार में भी कोई अपना लगता है, कोई अपना नहीं लगता है। 5 मित्रों में भी एक कुछ ज्यादा प्रिय है, एक थोड़ा कम प्रिय है। ब्रह्म देखने की बात तो बहुत दूर की है। राग द्वेष से भरे हुए हैं हम। ये मेरा नहीं है, क्लियर लाइन ड्रॉ की है हमने। तो ये तो सारी वस्तुओं में भी ईश्वर देखने की बात है। ये सबसे ऊपर की बात है। ये सबसे पहले, बाकी के इसके बाद के यज्ञ तो बहुत इजी है इसके सामने। मोस्ट डिफिकल्ट भगवान ने पहले लिया। सारी सृष्टि में ब्रह्म देखना, सारे साधन में ब्रह्म देखना। साधक और साध्य एक हो गए। ब्रह्म कर्म समाधि ना, जिसका कर्म और समाधि, समाधि यानी एंड, लक्ष्य, ये सब ब्रह्म स्वरूप हो गए। जिसका एंड, जिसका डेस्टिनेशन ब्रह्म है, वो ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, उसका गंतव्य स्थान, उसका डेस्टिनेशन, ये भी ब्रह्म है। ऐसा व्यक्ति, इसे सब में ब्रह्म दिखता है। ऐसा जो व्यक्ति है, उसके द्वारा जिया गया जीवन, उसके द्वारा किए गए कर्म, ये ब्रह्म यज्ञ है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, टॉप मोस्ट। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सभी 4 यज्ञ करने के साधन जिसमें जिसमें ब्रह्म दिखता है, जो व्यक्ति का एंड, गंतव्य, डेस्टिनेशन ब्रह्म है, और जो ब्रह्म कर्म समाधि में लीन है, ऐसा व्यक्ति का सारा जीवन ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। हमारा जीवन कौन सा यज्ञ कहेंगे हम? जरा सोचो एक बार। धन यज्ञ कहेंगे? सारा जीवन धन के कमाने में हमने बिता दिया। धन के बाद भोग यज्ञ, जो कमाया है उसको उड़ाने में, एंजॉयमेंट के लिए हमने जीवन बिताया। बीच में कभी कभी भगवान को याद कर लेते हैं, कभी दूसरों की मदद भी कर लेते हैं, लेकिन धन यज्ञ और भोग यज्ञ है हमारा जीवन। इसके ऊपर विचार होना चाहिए। तो ये जो हमारा 24वां श्लोक था यज्ञ की सीरीज का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर यदि मन में कोई शंका या प्रश्न है तो अभी पूछ डालिए, नहीं तो फिर एक प्रश्न है।
हाँ तो ये भी इसको ऐसे भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि जो इंसान भगवान में कॉन्शियस है या समर्पित है, उसे यज्ञ करने के लिए लैडल या यज्ञ के सामान की जरूरत नहीं है। नॉट एट उसका ऑल, जीवन भी यज्ञ है ना। डेफिनेटली, यस, दैट्स द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ भगवत गीता। सारी भगवत गीता में कहीं भी मुझे नहीं दिखा भगवान ने कहा कि मेरा पूजन कर, मुझे जल चढ़ा या फूल चढ़ा या प्रसाद चढ़ा। नो वे, मन और बुद्धि में मुझे स्थापित कर। हाउ प्रैक्टिकल, हाउ लॉजिकल ये बात है। आज एक हमारी कॉलेज में मीटिंग थी, तो वहां पर एक भगवत गीता के ऊपर एक लेक्चर सीरीज भी रखी थी स्टूडेंट्स के लिए। और अभी पता चला वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। भगवत गीता के डिफरेंट अध्याय आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे उपयोगी होंगे। नाउ दिस इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टेड। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट। भगवत गीता का लक्ष्य क्या था? बिजनेस में अर्जुन सुपीरियर हो, इसके लिए भगवान ने कहा था वो। हम उसका जो मेन क्रक्स है, वी आर किलिंग दैट, वी आर ओपोजिंग दैट। भगवान यहाँ मुक्ति की बात कर रहे हैं और हम बिजनेस में सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, जो बंधन में डाल के वापस हमें लेके आएगी। We are failing fundamentally if we are using Bhagavad Gita for corporate excellence. एथिक्स की बात ठीक है, मॉरलिटी की बात ठीक है, वहां तक। लेकिन भगवत गीता का हेतु बिजनेस में सक्सेसफुल होना नहीं था। इतने भी सक्सेसफुल हो बिजनेस में आप, सुख और दुख आएंगे ही, इससे कोई मुक्त नहीं है। नर्वसनेस आएगा ही आपको, रोना आएगा ही आपको, बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट मनी। प्रकृति अपने ऊपर निर्भर नहीं है, हम प्रकृति के ऊपर निर्भर है। हम मनुष्य नियम बना के अपने आप को ग्रेट समझते हैं, पर जरा ध्यान से सोचिए, देयर आर नेचुरल लॉज, इसके ऊपर कोई नहीं जा सका है। जो ये नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम को समझा है, वही सुखी हुआ है। हम उसके ऊपर अपने लॉ बनाने का प्रयास करते हैं। मैन एंड वुमन आर इक्वल, ट्राई करके देख ले, सुखी हुए क्या दोनों? पूछ ले। वो बाय नेचुरल लॉ। अकेले बैठ के अपने मन को पूछो, फिर जो उत्तर आएगा अंदर से, दैट इज नेचुरल लॉ। हमारा लॉजिक बीच में आ जाता है, हमारी इंटेलिजेंस बीच में आ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स आ जाती है और मन को कहीं मार के रख देते हैं हम। व्हाट आई वांट, उस पर हम विचार नहीं करते, हमारा ईगो बीच में आ जाता है। नेचुरली प्राकृतिक नियम, इसके ऊपर पहले विचार करो और फिर देखो जीवन के कितने दुख कम हो जाते हैं। कोई 100 साल जीने वाला नहीं है, जिएंगे कोई। We have to accept natural laws and then हमारे जो दुख है वो कम हो जाएंगे अपने आप। हमारे जो मंत्र थे, वो मंत्र क्या करते थे? हमें स्ट्रॉन्ग बनाते थे। मनानाथ त्रायते इति मंत्र। शरीर को इन्फेक्शन ना लगे इसके लिए तो वैक्सीन, अभी मीजल्स की वैक्सीन चली है, लेकिन मन को इन्फेक्ट ना करे, ऐसा है कोई चीज जो मन के अंदर डिप्रेशन ना आ जाए, उससे प्रोटेक्ट करे हमको? मंत्र। हम जो ये महामृत्युंजय जाप करते हैं, यदि मंत्र बोलने से मृत्यु टल जाती तो आज तक कोई मरा ही नहीं होता। मृत्यु नहीं टलती है तो मृत्यु का भय टल जाता है, हमारा मन सक्षम हो जाता है जब महामृत्युंजय जाप हम बोलते हैं तब। दैट्स रियलिटीज। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप हमारी समझ बढ़ती है और दुख जीवन का कम होता है। तो आपने क्या पूछा था अमित? व्हाट वर यू आस्किंग अमित? नॉट नाउ, आई डिडंट आस्क। पहले अभी कुछ नहीं पूछा पहले ना? अभी कुछ नहीं, पहले जो पूछा था कि अगर मैं ही ब्रह्म में समर्पित हूँ तो मुझे कोई अलग यज्ञ करने की जरूरत नहीं, वो कुछ अभी दैट्स कुछ। ट्रू। तो ये हमारे ब्रह्म यज्ञ, ये पहला श्लोक था। इससे आगे एक श्लोक में दो यज्ञ आएंगे और वो इन डेप्थ, उतना उसमें ये नहीं है कि हम ज्यादा समय लगे, इट विल बी फास्टर। तो आगे बढ़ते हैं 25वें श्लोक के ऊपर।
ब्रह्म निर्गुण, ब्रह्म निराकार। शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया, निर्गुणवाद था वो। निर्गुण क्यों था? क्योंकि निराकार था, आकार ही नहीं है। आकार ही नहीं है तो गुण कहां से आएगा? गुण आते, आकार नहीं होते थे लेकिन कम हो जाते। हवा, हवा है, ये कैसे पता चलता है हमें? स्पर्श से। जब त्वचा को हवा का स्पर्श होता है तो हमें उसका ज्ञान होता है। यदि फर्नेस के सामने खड़े हो जाओ तो गर्म हवा एकदम, हिल स्टेशन में या इसी के सामने खड़े हो गए तो ये ठंडी हवा है। ये हमें कैसे ज्ञान हुआ? हमें त्वचा से ज्ञान हुआ, इसके लिए त्वचा को ज्ञानेंद्रिय कहा। जिसके द्वारा ज्ञान हुआ वो ज्ञानेंद्रिय। यदि आंख बंद करके कोई हमें एसी के सामने खड़ा कर दे तो भी पता चलेगा कि हम एसी के सामने खड़े। तो एसी से जो ठंडी हवा आएगी वो हमें ज्ञान देगी। इसके लिए ये ज्ञानेंद्रिय। जब विषय और इंद्रिय एक होते हैं तो सबसे पहले ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान के बाद सुख या दुख। यदि स्विट्जरलैंड में और एसी के सामने कोई खड़ा कर दे तो दुख, ये बात है। स्विट्जरलैंड में विल फाइंड फॉर अ फायर प्लेस, अग्नि कहाँ पे है? वहां गर्म हवा ढूंढेंगे। सुख एंड दुख इज रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। गर्म हवा सब जगह दुख नहीं देती और ठंडी हवा सब जगह सुख नहीं देती है, बोथ आर रिलेटिव। सुख और दुख सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है। एक के लिए सुख है, वो दूसरे के लिए दुख हो सकता है। मैंने आगे भी एक दो बार कहा था, एक स्टूडेंट था मेरा, एसएससी का रिजल्ट आया तो मिलने आया तो ही वाज नर्वस, ऑलमोस्ट टीयर्स इन हिज आईज। ही वाज एक्सपेक्टिंग 95 और उसको 90% आया, दुखी था। दूसरा आया नाचता हुआ, आई एम पास 50%। बोलो, है कुछ परमानेंट? 50% वाला सुखी है, नाच रहा है, 90% वाला रो रहा है। अपेक्षा, अपेक्षा जो थी उससे कम आया तो दुख, अपेक्षा से ज्यादा आया तो सुख। नो परमानेंट व्याख्या। सुख और दुख को बांध नहीं सकते हैं। एक ही चीज कल सुखी की थी आज दुखी कर सकती है, वही चीज। एक ही व्यक्ति सुख भी देता है दुख भी देता है हमें। जो जिससे हम जुड़े हुए हैं वहां से ये पॉसिबल है, सुख और दुख दोनों आते हैं। सबसे ज्यादा जिसके साथ जुड़े हुए हैं पति पत्नी की, सबसे ज्यादा सुख भी उधर से आता है, दुख भी उधर से ही आता है, दोनों, बिकॉज जुड़े हुए हैं। जो जुड़ा हुआ नहीं है, नो रिलेशन, वहां से कुछ नहीं आता है। तो इस प्रकार जब आत्मा निर्गुण है, नोबडी कैन सी इट, क्योंकि निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, इसके लिए देख नहीं सकते हैं। तो ये ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही है। द्वैत यानी दूसरा, मैं और ईश्वर हम दोनों अलग नहीं है, हम एक ही है, वो अद्वैत। मैं ब्रह्म और पर ब्रह्म अलग नहीं है, ब्रह्म पर ब्रह्म का अंश ही है। ये जो समझ है वो निर्गुण निराकारवाद, अद्वैत। बट द्वैत क्या है? साकार भक्ति। अद्वैत मार्ग पे चलने के लिए बहुत तेज बुद्धिमत्ता चाहिए। अकेले बैठे और कंसंट्रेट करना ब्रह्म के ऊपर कितना डिफिकल्ट है। मन कहाँ का कहाँ भटक जाएगा अगर हम ध्यान करने बैठे तो। इसके लिए साकार सगुण भक्ति आई। ये जो शक्ति थी पर ब्रह्म, उसको एक मूर्ति का स्वरूप दिया, मूर्त स्वरूप दिया। ये हमारे भगवान इज पावरफुल, वो पूर्ण है। जैसे ब्रह्म पूर्ण है, जैसे ईश्वर पूर्ण है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और जैसे ही मूर्ति का स्वरूप दिया, आकार दिया, कि उसके गुण आने लगे। भगवान रामचंद्र के गुण याद करो, श्री कृष्ण के गुण याद करो, दोनों श्याम थे, अलग 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 कितने गुण हैं सबके। ये गुण क्यों आए? क्योंकि शरीर स्वरूप दिया हमने उसे। जब शरीर देते हैं, ये भगवान है और ये मैं हूं, मतलब भगवान अलग है, मैं अलग हूं। ये द्वैतवाद, सगुण साकार भक्ति। मैं और ईश्वर अलग है तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? ईश्वर के चरणों में, परम पद वैकुंठ में प्राप्त होगा।
द्वैत अद्वैतवाद में मुक्ति कैसे होगी? ब्रह्म पर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमने ब्रह्म यज्ञ किया तो ये निर्गुण अद्वैतवादी के लिए था। सांख्य दर्शन, ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करने की ये ट्राई करते हैं, वो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या है? हमारे अंदर समझ स्थिर होती है, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। ये सांख्य दर्शन, यानी शरीर से हम अलग हो गए। आई एम नॉट शरीर, आई एम आत्मा, सांख्य दर्शन। कर्मयोग में ज्ञान का प्रधानता नहीं है, कर्म को प्रधानता है। तो कर्मयोग कैसे सिद्ध होगा? ये जो शरीर है ना, मेरे लिए नहीं, ईश्वर के लिए समर्पित। शरीर का त्याग, ये शरीर हम भगवान के लिए समर्पित करेंगे, ये शरीर हम समाज के लिए समर्पित करेंगे। ये भाव जब उत्पन्न होता है तो कर्मयोग सिद्ध होता है। तो एक द्वैत सगुण साकार भक्ति, एक अद्वैत निर्गुण निराकार भक्ति। तो पहला जो श्लोक था ब्रह्म का, वो अद्वैतवादी श्लोक था, वो निर्गुण निराकारवादी श्लोक था। अभी दूसरा श्लोक द्वैतवादी सगुण साकार। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने देवता को एक मनुष्य स्वरूप दिया। भगवान की भी व्याख्या है। आज 10:30 बज गए, इसके लिए वो व्याख्या मैं नहीं लेता हूं, लेकिन ब्रह्म के बाद देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवी, ये देवता आते हैं ब्रह्म के बाद। सब अलग अलग अलग, ईश्वर भगवान, ये सब आता है। तो जब ब्रह्ममय दिखता है तो ब्रह्म यज्ञ। वैसे ही दूसरा यज्ञ है वो दैव यज्ञ, देवता, इससे रिलेटेड। लेकिन आज 10:30 बज गए, इसके लिए आज ये हम शुरू नहीं करेंगे 25वां श्लोक। अगले ट्यूसडे यू विल कंटिन्यू। आज सत्संग का हम समापन करते हैं, समय की मर्यादा का पालन करेंगे हम। अगले मंगलवार को 9:30 बजे दैव यज्ञ, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। और अलग अलग प्रकार के जो दूसरा यज्ञ है वो। किसी को कुछ कहना है, कोई चर्चा या प्रश्न मन में, ये प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, ब्रह्म शांति, सर्वदेवा शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।